सैयदना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो हम उनकी बारगाह में हैं। इन शहीदों के सदक़े में हमें इस्लाम की दौलत मिली है, हमें इस्लाम की रोशनी मिली है। काश अगर हम इस्लाम को समझे होते, हम इस्लाम की राहों पे चले होते, हम इस्लाम को अपनाए होते। हम तो मुसलमान हैं। रब ताला अपने पाक कलाम में फरमाता है सम्माकुमुल मुस्लिमीन, मेरे बंदो मैंने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। वो खुद फरमाता है उजीबु दावत दाई इज़ा दानी, मेरे बंदे मुझसे मांग, मैं तेरी फरियाद सुनने वाला हूँ, तेरी पुकार सुनने वाला हूँ। हम तेरी दुआ कबूल करने वाले हैं, लेकिन शर्त यह है फल यस्तजीबू ली, पहले मेरी बातें तुम मान लो। फिर परवरदिगार सूरह काफ में फरमाता है नहनु अक़रबू इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मेरे बंदे हम तेरी रगे जान से ज्यादा करीब हैं। कभी उसे हम पुकार करके देखें जिन अल्लाह के नेक बंदों ने पुकारा है। किसी को गाजी पाक कहा जा रहा है, किसी को मसूद गादी कहा जा रहा है, किसी को गरीब नवाज कहा जा रहा है, किसी को बख्तियार काकी कहा जा रहा है, किसी को महबूब इलाही कहा जा रहा है। आज हम इस्लाम के मानने वाले हैं। हम सोचते हैं हमें बैठे बिठाए इस्लाम मिल गया है। कभी हमने गौर किया होता कि आज इस्लाम की रोशनी जो हम तक पहुंची है, जो लोग मजाक बना रहे हैं, दोस्तों याद रखो एक दिन हमारा मजाक बन जाएगा। रब ताला अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, बड़ी बाबरकत है वो जात जिसके दस्ते कुदरत में बादशाही है, राज उसका है, हर चीज पर वो कादिर है। उसने हमें जिंदगी क्यों दी है? वो फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने तुम्हें जिंदगी और मौत इसलिए दी है ताकि हम तुम्हें आजमाएं कि तुम में कौन बेहतर अमल करके हमारी बारगाह में आता है। आज हाल ये है कि सुबह का नाश्ता हमारे लिए है, दोपहर का खाना हम खाते हैं, शाम का खाना हम खाते हैं, और साथ हमारे आपके कपड़ों से सारे कबाड़ भरे पड़े हुए हैं। लेकिन कभी हमारी गैरत नहीं जागती है कि अल्लाह ने जो हमें जिस दर्जे पे पैदा किया है और जो अल्लाह ने इज्जतें दी है, वो खुद फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है, ईमान वालों के लिए है। कभी तारीख माजी की पढ़ करके देखो कि किस तरह से इस्लाम फैला है। जब बात आ गई है तो सहाबा ने ये नहीं देखा है कि हाल उन्होंने ये नहीं देखा है इस्लाम कैसे फैला है, बल्कि हाल ये है जब बच्चों की कुर्बानी की बात आई, अपने बच्चों को राह हक में दे रहे हैं, अपनी जवानी को राह हक में दे रहे हैं, अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहे हैं। एक सिर्फ हदीस शरीफ की रोशनी में हम एक बात कह करके बात सिमेट देते हैं ताकि हमें एहसास हो जाए कि हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं। अगर हमने बेगैरती अपनाई तो जमाना हमें ठोकरों पे रख के उड़ा देगा, हमारी कहीं दास्ता तक नहीं होगी। आज हाल ये है, ये सारी बातें आप हदीस शरीफ पढ़ करके देखें, हमें आपको पता चल जाएगा। हम गरीबों के आका पैगंबर इस्लाम हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 बरस पहले नबी ने फरमाया था। हदीस शरीफ सुन ले, तर्जमा सुन ले, फिर बात सुन ले। नबी ने फरमाया था इदा तखदल फाओ दौलन वल अमानतु मगरमन व दकातो मगरमन व तुअल्लिमहु लिगैरि दीन व अतार रजुलु इमरातहु व अक्का उम्मुहु व अदना सदीकुहु व अक्सा अबाहु व दहरतिल अस्वातु फिल मसाजिद व सादल कबीलता फासिकहुम व अखरिम रजुलु मकाफता शर्रहि व दहरतिल कैनादु वल मादिफु व शुरिबतिल खुमूरु व लाना आखिरु हादिहिल उम्मती अव्वलहा फर्तकिबु इंदा दालिका रिहन हमराउ दलदलातन व खसफन व मस्खन व कदफन व आयातिन तदबौ का निदामिन कोतया फसिल कहू फता ताबिउ। मेरे आका ने फरमाया था आज से 1400 साल पहले, जो नबी ने फरमाया था, एक एक अल्फाज हम पे फिट बैठ रहे हैं। नबी ने फरमाया था कि जब लोग माले अमानत को माले गनीमत शुमार करने लगे, ज़कात देना बोझ महसूस किया जाए, वह तो अल्लिमो ले गैरि दीने, और हाल ये हो कि लोग जब तालीम दुनियावी हासिल करने लगे, वह अतार रजुलो इमरातहु वह अक्का उम्मुहु, जब शौहर बीबी का गुलाम हो जाए, माँ का नाफरमान हो जाए, वह अदना सदीकहु ऐरे गैरे को करीब बुलाए, वह अक्सा अबाहु अपने बाप को अपने से दूर कर दे, वह दहरतिल अस्वातु फिल मसाजिद, जब मस्जिदें पंचायत घर बना दी जाए, वह अकरिम रजुलो मकाफता शर्रही, और जब बड़े आदमी की इज्जत उससे डर करके की जाए, ना कि उसे वाकई काबिल तादीम समझकर, वह सादल कबीलता फातिकहुम, और जब कबीले के
सरदार, बड़े बड़े फांसी को फाजिर लोग बना दिए जाएं, और हाल ये हो वदारतिल कायनातु वल मादिफ हो, जब गाने बजाने का रिवाज आम हो जाए, वशुरिबतिल खुमूर, जब लोग शराब पीने लगे, वलाना आखिरु हादिहिल उम्मती अव्वलहा फरतकिबु इंदा दालिका रिहन हमराउ दलदलतन व खसफन। नबी ने फरमाया था कि जब उस जमाने के लोग अपने अगलों को बुरा भला कहने लगे, तब इंतजार करो, बड़ी बड़ी सुर्ख सुर्ख आंधियां आएंगी, जलजले आएंगे, जमीन में धसाया जाएगा, शक्लें बिगाड़ी जाएंगी, आसमान से पत्थरों की बारिश होगी, और ऐसे ही बलाओं का नुज़ूल शुरू हो जाएगा। जैसे हाथ में तस्बीह हो, धागा टूट जाए, दाने बिखरने शुरू हो जाए, ऐसे बलाओं का नुज़ूल शुरू हो जाएगा। आज ये बर्बादी हम पे क्यों आई है? वजह सिर्फ ये है, दर्स कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने में दिखाया होता, अगर हमारे सीने में नबी की मोहब्बत होती, अगर हमारे कल्बो जिगर में नबी का इश्क होता, तो आज ये दिन हमें देखने को नसीब ना होते। आज हमारे मुसलमानों के मालदारों का हाल ये है कि जिसके पास चंद पैसे आ गए तो अब वो नाच ही में उड़ा रहे हैं, वो भड़वों के पीछे लगा रहे हैं, रंडिया बुला के नचवा रहे हैं, हमारी गैरत मर गई है, और सब मिल करके उसे देखते हैं। बहन भी बैठी है, माँ भी बैठी है, बीवी भी बैठी है, बेटी भी बैठी है, भाई भी बैठा है, सारी जिंदगी मेलिया मेट होके रह गई है। दोस्तों, हमारी ये गैरत मर गई है। मुसलमानों, तुम्हें अल्लाह ने अपने महबूब का उम्मती बनाया है, और नबी के उम्मती जो होते हैं, नबी से जो इश्क होता है, नबी से जो प्यार होता है, उनके जज्बात ये नहीं होते हैं, बल्कि जब इस्लाम की बात आ जाती है, आज हाल ये है, अजानें हो रही हैं, हम सोते रहते हैं, अजानें हो रही हैं, हम मस्जिदों की तरफ जाने का नाम नहीं लेते हैं। हमारा हाल ये है कि हम पार्टी बंदी करें, हम झगड़ा फसाद करें, जब हमारा कहीं ना चले तो आकर के दीन में रखना डालें। इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे, जिसका तू चांद था अफसोस वो हाले ना रहे। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान होकर हम खार हुए, तारिके कुरान होकर। आओ देखो, ये दौरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, सन 3 हिजरी का जमाना है, जंगे उहद होने वाली थी। ऐसे आलम में हाल ये होता है, सरकार की बारगाह में खबर आती है कि मदीना शरीफ पे मक्के वाले चढ़ाई करने वाले हैं। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अर्दाहु अन्ना ने अपने काशिद के जरिए से जब वो खत लिख करके भेजा, और भेजने के बाद उन्होंने शर्त लगा दिया था कि ये खत सरकार की बारगाह ही में देना। वो मदीना शरीफ आते हैं, मस्जिद नबवी पहुंचते हैं, तो वो सरकार को देखे नहीं थे। वो आने के बाद सहाबा से पूछते हैं, ये बताओ कि रसूलुल्लाह कहाँ मिलेंगे? तो कुछ लोगों ने कहा कि नबी मैदान कुबा गए हुए हैं, तुम वहां चले जाओ, वहां जाने के बाद नबी से मुलाकात हो जाएगी। जो उस जमाने में शहर मदीना सरकार के रोज़े अनवर से उस जमाने में मस्जिद कुबा 4 किलोमीटर की दूरी पर थी, लेकिन अब तो पूरी आबादी हो गई है। आपको एहसास ही नहीं होगा कि ये मदीना शरीफ की मस्जिद कुबा इतनी दूरी पर है, इसलिए कि मदीना है। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अल्लामा मरहूम शफीक जौनपुरी ने कहा था कि वो मदीना तैयबा की अगर हाजिरी नसीब हो जाए तो हाल ये होगा कि उजाली रात होगी और मैदान कुबा होगा, उजाली रात होगी और मैदान कुबा होगा। ज़बान शौक पर या मुस्तफ़ा होगा, उतरते होंगे रहमत के फरिश्ते आसमानों से, कहीं नूरे नबी होगा, कहीं नूरे खुदा होगा। और वो मक्का की गुदरगाहें, वो तैयबा की नदरगाहें, कहीं खुद खुदा का नूर होगा, रोज़े खैरुल वरा होगा, और झुकी होगी मेरी गर्दन गुनाहों की खजालत से ज़बा पर या रसूल अल्लाह मंजूर हालना होगा। शफीक उस दिन न पूछो दर्द उल्फत की फरावानी कि हम होंगे, हिजाज पाक का दारुशिफा होगा। जब वो मस्जिद कुबा जाते हैं, इत्तेफाक की हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज ज़ुहर पढ़ा करके मस्जिद कुबा से बाहर निकल रहे थे, और निकलने के बाद इनसे मुलाकात हो जाती है। इन्होंने खत सरकार की बारगाह में पेश किया, नबी ने खत को लिया और अपने बाप ने बराबर में खड़े हजरत सईद इब्ने रबी रदी अल्लाह ताला, हजरत सईद इब्ने रबी, हजरत साद इब्ने रबी रदी अल्लाह ताला अर्दाहु अन्ना से नबी ने कहा, इस खत को पढ़ो। जैसे उन्होंने खत को खोला, मेरे कौम के नौजवानों, हम ये बात इसलिए हदीस की रोशनी में बताना चाहते हैं कि इस्लाम कितनी मेहनत से फैला है, कितनी कुर्बानियों के बाद ये रंग लाया है। मजाक हमने बनाया है, जब हमने मजाक बनाया है तो जमाने में हम मजाक बन के रह गए हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब अल्लाह के अजाब के कोड़े
हम पर और पड़ेंगे और हमें कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई सहारा देने वाला नहीं होगा। अभी भी अल्लाह वालों के आस्थाने सलामत हैं। हम इनकी बारगाहों में आकर के नेक नीति से हाजिरी दें, यहाँ फातिहा खानी करें ताकि हमारे दुखी दिन दूर हो जाएं। सईद साद इब्ने रबी को नबी ने निकाल करके खत दिया, कहा इसे पढ़ो। जैसे उन्होंने खत को खोला तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। जब रंग उड़ जाता है तो उन्होंने नबी ने भांप लिया। मेरे आका ने फरमाया खत को बंद कर दो, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। जब मेरे आका साद इब्ने रबी को लेकर के उनके घर तशरीफ ले जाते हैं तो मेरे आका ने फरमाया ऐ साद इब्ने रबी ये बताओ तुम्हारे घर में कोई और तो नहीं है? तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, अब यहाँ पर आपके अलावा कोई नहीं है। उन्होंने खत को खोला और जब पढ़ना शुरू किया तो कुल मिलाकर के उसमें यह लिखा हुआ था कि या रसूल अल्लाह, सरकार के चचा हजरत अब्बास ने लिखा था कि या रसूल अल्लाह, मक्के वाले 3000 का लश्कर लेकर के मदीने पे हमला करने वाले हैं, मदीने की ईंट से ईंट बजा देंगे, बदर का बदला लेने वाले हैं, लिहाजा जिस तरह से हो सके अपनी तैयारी कर लीजिए, बहुत जल्द वो आने वाले हैं, अपने कासिदों को बिठा दीजिए। इतना सुनना था। जब ये खत पढ़ा जाता है मेरे आका ने फरमाया साद इब्ने रबी सुनो सुनो, अब इस बात को तुम जानो और मैं जानूं, तीसरा कोई ना जाने। खत को बंद कर दिया जाता है। नबी ने अपने अबा में रखा, लेकर के रवाना होते हैं। जैसे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घोड़े पे सवार होकर के अभी चंद कदम ही तशरीफ ले गए थे, तब तक के हजरत साद इब्ने रबी की बीबी घर के अंदर से बाहर निकलती हैं और निकलने के बाद में उन्होंने कहा कि तुम्हारे दरमियान और हमारे आका के दरमियान क्या बातें हो रही थी? तो उनका चेहरा पीला पड़ जाता है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं। उन्होंने कहा तुझे कैसे खबर? वो जो अरबी जबान में कही जाती थी कि तुझ पर तेरी माँ रोए, उन्होंने कहा तुझ पर तेरी माँ रोए, तुझे ये कैसे खबर हो गई? कहा मुझे बताओ या ना बताओ, मैंने सब सुन लिया है। जब सुनने की बात आई है तो अब इश्क बोल पड़ा और जो नबी से उन्होंने वादा किया था उन्होंने कह दिया कि अगर ये रात फाश हो गया तो अब मैं सरकार की बारगाह में क्या मुंह दिखाऊंगा। उन्होंने अपने बीबी के सर के बालों के जूड़े से पकड़ा और पकड़ करके घसीटते हुए सरकार की बारगाह में ले गए। ले जाने के बाद कहने लगे या रसूल अल्लाह, हमने आपसे वादा किया था लेकिन ये हमारी बीबी ने सारे राज को सुन लिया है, आप जो हुक्म दे मैं करने को तैयार हूं। अगर आप तलाक का हुक्म दे मैं तलाक को तैयार हूं, अगर आप कत्ल का हुक्म दे मैं कत्ल करने को तैयार हूं। मेरे आका ने मुस्कुरा करके फरमाया इन्हें छोड़ दो। कुल मिलाकर ये जंग होती है तो जंगे ओहद में साद इब्ने रबी भी शहीद हो जाते हैं। जब वो शहीद होते हैं तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि, ये तो बात बड़ी लंबी है, मैं बिल्कुल समेट के आपके सामने रख रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया जो 70 सहाबा शहीद हुए थे, नबी ने फरमाया कि अब सारे सहाबा को जमा किया जाए। जब शोहदा की लाशों को जमा किया जा रहा है ऐसे आलम में मेरे आका ने फरमाया साद इब्ने रबी को ढूंढो। जब साद इब्ने रबी को लोग ढूंढने लगे तो वो नहीं मिल रहे हैं। जो लोग मदीना शरीफ गए हैं, मैदान उहद को देखा है, पूरा मैदान फैला हुआ है। अब तो मस्जिद सैयदुश शोहदा भी बना दी गई है, सहाबा के कब्रों को तारों से घेर दिया गया है, पहाड़ी बहुत दूरी पर है। जो लोग जा चुके हैं वो खुद देखे हैं। आप बहरहाल जब नबी की बारगाह में आकर के किसी सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, शोहदा की जमात में साद इब्ने रबी की लाश नहीं मिल रही है, तो मेरे आका ने फरमाया उन्हें दूर तक तलाश करो। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आए ज़ैद इब्ने साबित तुम जाकर के तलाश करो। हजरत उबादा इब्ने सामत से नबी ने फरमाया कि तुम जाकर के तलाश करो। हजरत उबादा तशरीफ ले जाते हैं, लेकिन मेरे आका ने कह दिया था कि आए उबादा सुनो, जहां पर तुम्हें साद इब्ने रबी मिले उनसे मेरा सलाम कहना और जो पूछे वो फरमाइश तुम लेकर के हमारी बारगाह में आना। ये मेरे आका फरमा रहे हैं। सिर्फ इतनी सी शर्त है कि अगर नबी से मोहब्बत हो जाए तो हाल ये है करम की एक नजर मुझ पर मेरे सरकार हो जाए, मेरी दुनिया मेरा उकबा तजल्ली बार हो जाए, मेरी दुनिया मेरा उकबा तजल्ली बार हो जाए। हर एक शय पर नजर हम इसलिए अपनी जमाते हैं न जाने किस शय में नबी का दीदार हो जाए। और हाल ये है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया तो साद इब्ने रबी को तलाशते जब वो उनके पास पहुंचते हैं, पहाड़ी के पास देखा कि हजरत साद इब्ने रबी खून में लथपथ है। हदीस शरीफ के अल्फाज हैं सबऊना ज़रबन, 70 जख्म उनके बदन में लगे थे।
ये सिर्फ लफ्ज़ाती नहीं, हदीस के अल्फाज 70 ज़रबन, 70 जख्म लगे हैं। पैर भी शहीद है, पैर में जख्म है, पेट में जख्म है, हाथ में जख्म है, उंगलियां भी शहीद हो गई हैं, आधी गर्दन भी कट चुकी है और हाल यह है कि चुपचाप लेटे हुए हैं, खून का फव्वारा बह रहा है, आंखें बंद हैं। हजरत उबादा जाते हैं और जाने के बाद में वो बैठ जाते हैं और बैठने के बाद देखा कि उनकी साथें चल रही हैं। आपने फरमाया कि आए साद इब्ने रबी, आंखें खोलो, मैं रसूलुल्लाह का सलाम लेकर के आया हूं, मैं नबी का सलाम लेकर के आया हूं। जैसे नबी का नाम सुनते हैं उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और डबडबाते हैं, आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगता है। आप ज़ारो कतार रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। मेरे आका ने फरमा दिया था कि ऐ साद इब्ने रबी से कह देना कि उनकी 4 बच्चियां जिंदा हैं, उनकी बीबी जिंदा है, अगर वो जो हुक्म देंगे मैं उनकी किफालत करने को तैयार हूं, और जो वो कहें वो आकर के हमसे बताना। लेकिन जब साद इब्ने रबी ने नबी का सलाम सुना तो आपने बुलंद आवाज से जवाब दिया, और जवाब देने के बाद में उन्होंने कहा कि आए उबादा सुनो सुनो, जब मेरे आका हमारी खैरियत पूछें तो ये ना बताना। आज हाल हमारा ये है कि अगर हमने मस्जिद में 2 ईंट लगवा दिया है तो हम एहसान जिताते हैं, मदरसा बनवा दिया है तो हम नानी माँ का घर समझते हैं, हम समझते हैं कि हमने ठेका ले लिया है। लेकिन ये सरकार की हदीसों का ज़ुहूर हो रहा है, मालदारों की दुनिया अलग हो रही है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो कुछ हमें मिल रहा है वो नबी का सदका है, नबी की आता है। मेरे आका खुद फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, मेरा रब मुझे देता है, मैं गुलामों में बांटता रहता हूँ। अब बरेली से आवाज आ रही है, वाह क्या जूदो करम है शाहे बता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शाहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लकब किसका है तेरा तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलूम क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। एक हम हैं ये समझ जाते हैं, लेकिन साद इब्ने रबी ने कहा कि जाकर के हमारे आका से हमारा सलाम कहना, और जब मेरे आका मेरी खैरियत पूछें तो ये ना बताना कि मैं खून में तड़प रहा हूं, ना बल्कि मेरे आका से कह देना कि मुझे मैदाने ओहद में लेटे लेटे जन्नत की खुशबू दिखाई दे रही है, यहाँ से जन्नत दिखाई दे रहा है, इसलिए कि नबी ही की अता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अगर एक छींटे भी नबी की रहमत के नसीब हो जाएं, जिंदगी का इस्लाम उनसे फैला है। हम लोगों से बाबा कुछ नहीं होने वाला है, हम लोग ऐसे ही खाएं कमाएं अपनी जिंदगी गुजारें, और हाल यह है कि गुजार करके चले जाएं। उन शहीदों का एहसान है, उन सहाबा का एहसान है, हमारे आका का एहसान है कि जिन्होंने पेट पे पत्थर बांध करके, सहाबा ने पत्थर बांध करके कई महीने भूखे रह करके इस्लाम हम तक फैलाया है। लेकिन आज जो बर्बादी आई है सिर्फ वजह यह है, दर्स कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने में दिखाया होता, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान होकर। अगर अब भी बदलाव चाहते हो तो माँ बाप की इज्जत करो, वलमा की कदर करो। बहुत बड़े आलिम ने लिखा है कि अगर हमारे दरमियान वलमा ना होते तो हमारी जिंदगियां पहाड़ी डोंगर की तरह होती, कोई जनाजा निकाह पढ़ाने वाला ना मिलता। लेकिन हमने जब मौलवियों को हल्का समझा, मदरसों को बाइकाट कर दिया, तो हम खुद जमाने से बाइकाट हो गए। अब भी सवेरा है, अपने आप को पहचाने। सारी बहारें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, उन्हीं के जिंदगी की ये सारी नज़ारे हैं। इसीलिए हमारे इमाम आला हजरत सरकार ने फरमाया ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, बन जुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह देहन में दबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह फरिश्ते की दम, रसूल हशम, तमाम उमम, औलामे करम, वजूदो आदम, हुदूसो की दम, जहाँ में आया तुम्हारे लिए। खलीलो मसीह सफी व नजी, सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तमा तुम्हारे लिए, जना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पर ऐसे मिनन। ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिनों भले, लेवा के तले तना में खुले रजा की जबान
जिंदाबाद, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। अस्सलाम।